हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 जैन 2025 के अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले है, व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 टू बी हेल्ड इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किया है? ऑप्शन है तेजस, तारा, बोथ ए एंड बी या उज्ज्वला। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब तेजस एंड तारा इस बार के मैस्कट्स हैं फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप के। बात करें कब ऑर्गेनाइज हुए थे, तो ये हुए थे 13 जैन से 19 जैन 2025 तक एट दी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिल्ली। इनके मैस्कट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, तेजस एंड तारा है, जो कि ये आपको दिख रहे हैं, तेजस एंड तारा ये ऑफिशियल मैस्कट्स हैं। ब्रांड एम्बेसडर कौन है फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप के, तो वो है सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। नाउ नेक्स्ट है आपका, द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 is said to be inaugurated by पीएम मोदी in which state? 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी किस राज्य में करेंगे? ऑप्शन है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में, न्यू दिल्ली, गुजरात के शहर सूरत या फिर उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। चलो कमेंट्स आप मुझे बताओ कि यहाँ के सीएम एंड गवर्नर कौन है एंड न्यू दिल्ली के एलजी कौन है। ठीक है, बात करें प्रवासी दिवस की, तो 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 8 जनवरी 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया भुवनेश्वर में, जो कि ओडिशा की कैपिटल है। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था जिसकी थीम थी द डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस कन्वेंशन में 50 से भी ज्यादा कंट्रीज के इंडियन डायस्पोरा के जो मेंबर थे उन्होंने रजिस्टर करा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में इस बार। फिर है आपका, फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर पियरे सिल्वियन फिलियोजाट has passed away in which year he was awarded Padma Shri? फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वन फिलियोजाट का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2020, 24, 18 या 19। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2024 में डॉक्टर पियरे सिल्वन फिलियोजाट को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये है डॉक्टर पियरे सिल्वन फिलियोजाट जिनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 89। ये बॉर्न हुए थे फ्रांस में 1936 में। इन्हें 2024 में पद्मश्री मिला था। ऑल्सो इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है संस्कृत में इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, प्रोज, पोएटिक्स, लिटरेचर हो, इंडियन आर्किटेक्चर हो, हिस्ट्री ऑफ टेम्पल्स हो, सब पे इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। फिर है आपका, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज इन जनवरी 2025 व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल इन 2023? जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कपड़ा और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 6th, 8th, 9th या 10th। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है 6th। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आपकी रिपोर्ट जारी की जहां पे बताया गया कि 2023 में भारत 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल एंड अपैरल का। टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें अपैरल मार्केट में तो वो भारत का 3.9% था। टॉप 3 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपकी चाइना है, यूरोपियन यूनियन है एंड बांग्लादेश है। चलो कमेंट्स आप मुझे बताओ, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आती हैं एंड उनके क्या क्या नेम्स हैं। फिर है आपका, ऑन विच डेट नेशनल बर्ड डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या 4 जनवरी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 5 जनवरी। ये सेलिब्रेट किया जाता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है बर्ड्स की हमारे इकोसिस्टम में एंड क्यों एक नीड है कि हम उन्हें कंजर्व करें। इस बार की थीम थी आपकी प्रोटेक्टिंग आवर फेडर्ड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच ईयर हैज बिकम द हॉटेस्ट ईयर इन द कंट्री सिंस 1901? भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1901 के बाद कौन सा वर्ष देश का सबसे गर्म वर्ष बन गया है? ऑप्शन है 2020, 24, 18 या 19। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2024 बन गया है सबसे ज्यादा गर्म वर्ष 1901 के बाद। अब ये रिपोर्ट किसने बताई है? ये रिपोर्ट आपकी जारी की है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बात बताई है कि 1901 के बाद 2024 सबसे ज्यादा गर्म साल बन गया है। इसमें एवरेज टेम्परेचर 25.75 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सरपास कर चुका है प्रीवियस रिकॉर्ड जो 2016 में सेट किया गया था। और इसे ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, इसलिए कहा जा रहा है कि 2024 अभी तक का गर्म सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर रहा है ग्लोबली। नेक्स्ट है आपका, अंडर विच जोन विल द यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री स्टैब्लिश इट्स 69th रेलवे डिवीजन इन जम्मू? केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के अंतर्गत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा? ऑप्शन है नदन ईस्टर्न जोन, सदर्न जोन, नदन रेलवे जोन या ईस्टर्न जोन।
तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नॉर्दर्न रेलवे जोन। ये चीज आपकी अनाउंस की गई थी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा थ्रू एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑन 1 Jan 2025। कहाँ पे? ऑल इंडिया रेडियो पे ये चीज अनाउंस की गई थी। एट प्रेजेंट इंडिया में 17 जोन है एंड 69 डिविजन है। फिर है आपका हु हैज बिकम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अमेरिकन स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन है नेमर, लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या सुनील छेत्री। तो सही आंसर है आपका, फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी लायनल मेसी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी कौन है? तो 5 जनवरी 2025 को अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन लायनल मेसी को अवार्ड किया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूनाइटेड स्टेट्स का। कहाँ पे? एक सेरेमनी जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी व्हाइट हाउस में। साथ ही साथ लायनल मेसी के 18 और लोग हैं जिन्हें यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है बहादुर सिंह सग्गू, जय शाह, देवेंद्र सेखिया या सम्मी सिल्वा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है बहादुर सिंह सग्गू। इन्हें अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है एडली सुमरीवाला को एट दी एनुअल जनरल असेंबली मीटिंग ऑफ द फेडरेशन इन चंडीगढ़। एडली सुमरीवाला का टेन्योर मोर देन अ डिकेड लास्ट किया, मतलब 10 साल से ज्यादा का टेन्योर था इनका। फर्दर संदीप मेहता को इलेक्ट किया गया एज द सेक्रेटरी ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट है आपका रिसेंटली हु डेवलप्ड एन एआई बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिक टूल फॉर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स। हाल ही में किसने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है? ऑप्शन है अट्रिया इनोवेशन, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु या आईआईटी मद्रास। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है अट्रिया इनोवेशन। अब इसे फाउंड किया है अनुराधा जोशी जी ने, जिन्होंने बताया कि इस डिवाइस का नाम है नाड़ी तरंगिनी। ये एक पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट है एट आईआईटी बॉम्बे, पर इसे डेवलप किया है अट्रिया इनोवेशन ने। इस प्रोजेक्ट को एक रिसर्च ग्रांट भी मिला था, किससे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से। अब नाड़ी तरंगिनी है क्या? तो एक एडवांस एआई पावर टूल है जिसे डिजाइन किया गया है कि जो कि ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस है उन्हें कैसे स्पीड अप किया जा सके। इसके अंदर अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स हैं जो कंबाइन करेगा कटिंग एज एल्गोरिथम से, जो कि एक्यूरेट आपकी पल्स की रीडिंग प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ डिटेल्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ईरान, बेलारूस या स्वीडन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया। कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि इन सारी कंट्रीज की करेंसी क्या है, कॉन्टिनेंट पे कौन से लाए करते हैं, साथ ही साथ इनकी कैपिटल क्या है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होंगे उनकी नेम क्या है। नाउ इंडोनेशिया की बात करें तो इस बार के ब्रिक्स की प्रिसाइडिंग कंट्री थी आपकी ब्राजील। उन्होंने ही अनाउंस किया है कि इंडोनेशिया को एडमिट कर लिया गया एज फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। ये वर्ल्ड की 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यहाँ पे हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब इंडोनेशिया ने कब नोटिफाई किया कि उनका इंटेंशन है या इंटरेस्ट है ब्रिक्स में ज्वाइन करने का? तो वो था जब यहाँ पे नई गवर्नमेंट यानी नई सरकार फॉर्म हुई, तब इन्होंने नोटिफाई किया कि इनका इंटरेस्ट है कि ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। नाउ बात करें स्पेसिफिकली अबाउट ब्रिक्स, तो 2009 में इसे फॉर्म किया गया था। तब 4 ही कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। पहला आपका ब्रिक्स का समिट हुआ था रशिया के येक्टेरिनबर्ग में 2009 में। नाउ 2024 में ब्रिक्स को एक्सपैंड किया गया, जहां पे ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई को भी इंक्लूड किया गया इस ब्लॉक में। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स को दिसंबर 2010 में, इसलिए जब पहले इसको ब्रिक बोला जाता था, साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ये ब्रिक्स हो गया, यानी BRICS हो गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। चाइना ने इनवाइट किया था फॉर्मली साउथ अफ्रीका को कि वो ज्वाइन करे ब्रिक्स को। और कब ज्वाइन किया था फुल मेंबर के फॉर्म में? तो वो 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स को। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली हु वॉन दी अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन इन इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 बालिका एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है अनाहत सिंह, सर्वेश सिंह, नीना त्यागी या दिव्या सरोहा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है अनाहत सिंह। ये अनाहत सिंह है जिन्होंने जीता है अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन इन इंग्लैंड। कौन से गेम में? तो स्क्वॉश में जीता है। इन्होंने डिफीट किया है इजिप्ट की मलिका एल करस्की को 3-2 से। बात करें तो ये इनकी तीसरी जीत थी। पहली इनकी विक्ट्री रही है अंडर 11 कैटेगरी में 2019 में, उसके बाद अंडर 15 कैटेगरी में 2023 में, नाउ अंडर 17 कैटेगरी में ये इनकी थर्ड जीत है। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली इन विच स्टेट
यूनियन टेरिटरी वॉज द सेंट नरिहारी तीर्थ स्टैचू फाउंड इन सिमाचलम टेम्पल। हाल ही में सिमाचलम मंदिर में संत नरिहारी तीर्थ की मूर्ति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पाई गई? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, न्यू दिल्ली, कोची या उड़ीसा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है विशाखापट्टनम। अब ये है आपकी सेंट नरिहारी का स्टैचू जो कि 3 फुट का है। यानी कहाँ मिला है? ये सिमाचलम टेम्पल में मिला है जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। संत नरिहारी कौन थे? तो ये बॉर्न हुए थे आपके श्रीकाकुलम में, इनकी डेथ हुई थी हम्पी में। ये 13th सेंचुरी के सेंट थे एंड इन्हीं का 3 फुट का आइडल मिला है आपका सिमाचलम टेम्पल में। इनके एंसेस्टर एरिस्टोक्रेट थे गजपति एम्पायर में। अब इन्हें किसने ढूंढा है? तो टॉर्च यानी कि टीम ऑफ रिसर्च ऑन कल्चर एंड हेरिटेज के एक मेंबर द्वारा इनका 3 फुट आइडल ढूंढा गया है। नाउ नेक्स्ट है आपका रिसेंटली भारत पोल पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम। हाल ही में भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह। तो फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अमित शाह। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है भारत पोल पोर्टल, जिसे डेवलप किया है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके उन सारी रिक्वेस्ट का प्रोसेसिंग जहां पे इंटरनेशनल असिस्टेंस चाहिए इंटरपोल के थ्रू। अब इन रिक्वेस्ट में इंक्लूड किया गया है आपकी इशुएंस ऑफ रेड नोटिस या फिर कोई और कलर कोडेड इंटरपोल नोटिस है उनको भी इंक्लूड किया गया है। फर्दर भारत पोल पोर्टल आपकी फैसिलिटेट करेगी इंडियन जितनी भी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन सबको। ऑल्सो ये इनेबल करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड फास्टर एक्सेस टू इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस। देन नेक्स्ट है आपका रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट एंड their collaborators have discovered a new ultra diffuse galaxy। हाल ही में किस संस्थान के खगोलविदों और सहयोगियों ने एक नया अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा की खोज की है? ऑप्शंस है आईआईए यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु या आईआईटी मद्रास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है आईआईए यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने खोज करी है इस न्यू अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी की। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इंडिया से 430 मिलियन लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है कॉन्स्टेलेशन लियो में। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इन जनवरी 2025 which country's metro network has become the third largest metro network in the world? जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? ऑप्शन है अमेरिका, इंडिया, चाइना या रशिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी इंडिया। अब 1000 किलोमीटर का ऑपरेशनल नेटवर्क होने के साथ इंडिया बन गया है थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क। किसके बाद? चाइना एंड यूएसए के बाद। अब ये अचीवमेंट हमें कब मिला? ये माइलस्टोन हमने कब अचीव किया? तो वो तब किया जब 5 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 2.8 किलोमीटर लंबा सेक्शन बिटवीन जनकपुरी एंड कृष्णा पार्क दिल्ली मेट्रो का फेज 4 में। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।